ब्राजील में कुछ ऐसा हुआ है जिससे दुनिया में हलचल मच गई है। दुनिया भर की नजर ब्राजील पर गई है और ये हुआ है एक एक्शन की वजह से। जी हां, सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद ब्राजील में अफरा तफरी मच गई। ब्राजील में ड्रग तस्करों और माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई हुई है और इस बड़े ऑपरेशन में एक ही दिन में 64 लोगों की मौत हुई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि ब्राजील की गलियों में आखिर हुआ क्या। आपको बता दें कि सबसे पहले इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय यानी कि UNOHCHR ने चिंता जाहिर की है और ये कहा गया है यूएनओ की तरफ से कि ये तस्वीरें डरावनी हैं। आपको बता दें कि ब्राजील में रियो डी जनेरियो के 2 गरीब इलाकों में पुलिस ने एक बड़े एक्शन को अंजाम दिया और इसमें 64 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 81 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि लगभग 2500 हथियार बंद पुलिसकर्मी इन इलाकों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ अभियान चला रहे थे। मारे गए लोगों में 4 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। रियो के गवर्नर क्लॉडियो कास्त्रो ने कॉम्प्लेक्सो दा पेन्हा और कॉम्प्लेक्सो दो आलेमाओ के करीब चलाए गए इस मिशन को राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दिया है। इससे पहले ब्राजील में ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफियाओं के खिलाफ इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया गया था। इस पर अब यूएन ने कहा है कि गरीब समुदायों के खिलाफ ये कार्रवाई पुलिस अभियानों के घातक नतीजों को लेकर चिंता पैदा करने वाली प्रवृत्ति को और बढ़ाती है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा बल प्रयोग पर गंभीर सवाल खड़े करती है। संयुक्त राष्ट्र ने ब्राजील सरकार से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के पालन की अपील की है और इस घटना की तेज और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को भी कहा है। गौरतलब है कि ब्राजील का रियो डी जेनेरियो एक लोकप्रिय पर्यटन केंद्र के तौर पर देश में जाना जाता है, दुनिया में जाना जाता है। हालांकि नशीले पदार्थों की तस्करी की वजह से पुलिस की छापेमारी यहां पर बहुत आम है। ड्रग्स के लिए यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं और जो यहाँ के ड्रग्स माफिया हैं उनकी पकड़ भी दुनिया भर में मजबूत बताई जाती है। इस क्षेत्र में कई गरीब बस्तियों में बड़ी आबादी बसी हुई है। ऐसे में तस्करी की वजह से ये अपराध का भी एक नेटवर्क बन चुका है। ऐसे में तस्करी की वजह से यह अपराध का भी एक नेटवर्क बन चुका है। ब्राजील की सरकार ने कहा कि इस छापेमारी में कोमांडो वेरमेल्हो यानी कि रेड कमांड को निशाना बनाया गया, जो कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला एक ताकतवर गिरोह है। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि यह गिरोह रियो में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ था। रियो में युद्ध जैसे हालात देखने को मिले थे। ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उत्तरी रियो में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, जबकि झड़पों के दौरान लगाई गई आग से एक घना धुआं उठ रहा था, जो लोगों ने साफ तौर पे देखा। दुकानें बंद होने और प्रमुख सड़कों पर यातायात ठप होने की वजह से जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। मौके पर मौजूद एक जर्नलिस्ट ने बताया कि ये बिल्कुल वॉर जोन की तरह था, युद्ध जैसे हालात थे। वहीं विला क्रूजेरो में पुलिस लगभग 20 युवा बंदियों की सुरक्षा कर रही थी, जो नंगे पांव और बिना कमीज के फुटपाथ पर सिर झुकाए हुए बैठे थे। आपको बता दें कि ANI ने भी जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ड्रग्स के खिलाफ छेड़े इस अभियान के दौरान जो 64 लोगों की जान गई है, इनमें ज्यादातर ड्रग लॉर्ड थे। ड्रग लॉर्ड एक शख्स होता है जो कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों का व्यापार या फिर तस्करी करता है। ये एक बड़े ड्रग नेटवर्क के मालिक होते हैं और पुलिस की गोलियों से जो 60 ड्रग तस्कर मारे गए हैं, 64 लोगों की इस लिस्ट में 4 पुलिसकर्मी भी हैं जो शहीद हुए हैं, यानी कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है उससे दुनिया भर में हड़कंप है। आपको बता दें कि ब्राजील के जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग माफिया हैं, दुनिया भर में इनकी पकड़ होती है। हालांकि यूएन जिस तरीके से इस ऑपरेशन पे सवाल उठा रहा है, मानवाधिकार की बात कर रहा है और ये भी सुनिश्चित करने को कह रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन पर जांच बिठाई जाए, क्योंकि एक बार के ऑपरेशन में 64 लोगों की जान गई है। लेकिन ब्राजील का कहना है कि ये लोग जो हैं अपना प्रभुत्व बना चुके थे रियो में, इस वजह से ये ऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी था। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।